bless you. Hold on. Thank you. धन्यवाद। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, हमें दिन भर में कोई एक ऐसी बात सुनने को जरूर मिल जाती है जिसको सुनकर हमारे मुंह से निकल पड़ता है, हमारा यार कभी तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करो। अब जैसे देखिए कि पिक्चर देखने सिनेमा हॉल गए और वहाँ एक पहचान वाली मिल गए और मिलते ही पूछा, ओहो आप भी ये पिक्चर देखने आए हैं? अब बताइए क्या कहा जाए इनको? नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ लोगों को पॉपकॉर्न समोसा बेचने आया हूँ। जी, सुबह सुबह सैर पर निकले, दोस्त मिल गए और बोल पड़े, क्यों भैया सैर करने आए हो? नहीं भाई साहब, घर से निकाल दिए गए, रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक बात बताना बहुत जरूरी है। एक सवाल है जिसके आगे मेरी सभी सेंसेस जो है ना वो काम करना बंद कर देती हैं, और वो है घर जाने पर श्रीमती जी का ये सवाल, अरे आ गए आप? मन तो बड़ा होता है कि कह दूं, नहीं देवी जी मैं तो डुप्लीकेट हूँ, असली वाले तो बिजी हैं केबीसी खेलने में। कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट अक्षय राजपूत के साथ जो दिल्ली से आए हैं और एक बैंकर हैं और अब सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी में हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। अक्षय, आपका परिचय तो हम दे चुके हैं, आप बैंकर हैं और सब इंस्पेक्टर बन गए हैं और अभी बस 2-3 महीने में ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर। हाँ जी सर। उसे देख लेते हैं, हमारे दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अक्षय राजपूत है, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और फिलहाल मैं एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ। आर्मी और पुलिस दोनों के लिए ही एक एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ता है जो कि एक रिटन टेस्ट होता है। तो पुलिस का जो रिटन, फिज़िकल और मेडिकल होने के बाद जब मेरा फाइनली सिलेक्शन होने वाला था तो उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और कारण था कि मेरी शरीर पे परमानेंट बॉडी टैटूज़ हैं। और जब मैंने रिसर्च की कि ऐसा कोई रूल है जो आपको डिस्क्वालीफाई करता है ज्वाइन करने से, तो मुझे पता लगा कि ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी वजह से मैंने कोर्ट में एक केस दायर किया एंड अपने आप को मैंने खुद ही रिप्रेजेंट किया एज अ लॉयर। कोर्ट का डिसीजन जो आया वो पॉजिटिव था, मेरे फेवर में था, और अब मेरी 2 महीने में पुलिस में नियुक्ति होने वाली है। दोस्त ये तो मानते हैं ज़रूर कि मेरी जीके काफ़ी अच्छी है, और कभी भी मैं उनके साथ या फैमिली के साथ टीवी शो जब केबीसी देखता हूँ, सारे आंसर साथ साथ मैं दे रहा होता हूँ, तो उनको हमेशा से ये लगता था कि तुझे भी जाना चाहिए। केबीसी जो आपकी जनरल नॉलेज को रिवॉर्ड करता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया है केबीसी में। ये आर्मी में अगर टैटू हो तो नहीं लेते हैं? सर उनका कुछ रूल रहता है, अब डिसिप्लिन कह सकते हैं या कुछ आइडेंटिफिकेशन का उनका कुछ क्लॉज रहता है। तो सीक्रेसी को लेके वो चाहते हैं कि बॉडी पे टैटू ना हो ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई ना हो। ऐसा उनका कुछ मैंने बैकग्राउंड पढ़ा है जिस वजह से। किसी गलत तरह का टैटू तो नहीं लगाया ना आपने अपने शरीर पे? ये सर मैं एक्चुअली स्कूल के टाइम पे था, मैं 16-17 साल का हुआ करता था, तो हम 2-3 भाई कजन्स और मेरे भाई हमने मिलकर एक टैटू मशीन खरीदी थी। ओहो। हम चाहते थे कि पॉकेट मनी तो देते हैं घर वाले, बट कुछ आमदनी अलग से हो जाए, और तब इतना कॉमन भी नहीं था टैटू। ये आज से मैं करीब 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो हम सब ने आपस में सीखे एक दूसरे पे बना के, तो ये उन्हीं का नतीजा है। तब इतना मैंने चाह रहे थे आप टैटू बनाने का? हाँ जी सर, किया भी मैंने कुछ टाइम। बट वो कहते हैं ना कि एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी रहता है उसका और एक आर्टिस्टिक भी रहता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने सीख लिया, बट आर्टिस्टिकली मैं इतना आप यहाँ अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? अपनी पत्नी को? पत्नी को सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जो आपके जोड़ीदार हैं वो आपकी माता श्री हैं, नीलम जी, बहुत बहुत बधाई, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। शुक्रिया सर। ओके अक्षय, बहुत जल्द आपको मैं नियम बता दूं इस खेल के। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 1000 रुपए से शुरुआत होगी, पहुंचते पहुंचते जाएंगे 15वें प्रश्न पर जो कि 1 करोड़ रुपए का है। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न, इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 2 पड़ाव है, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3 20 और 4 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल,
फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। शुरू किया जाए? बिल्कुल सर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? ओके अक्षय, तैयार है आप? जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छी बातें करके अपने जाल में फंसा लेने वाले कपटी लोगों के लिए इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? Which of these phrases is used for a person who talks nicely but has a hidden motive? ऑप्शन सुनिए। ए, तीखी कटार, बी, मीठी छुरी, सी, नंगी तलवार, डी, तेज कुल्हाड़ी। सर बी, मीठी छुरी। बी, मीठी छुरी। ताला लगा दे। बिल्कुल सर। मीठी छुरी, बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000। अक्षय तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुद्ध पानी का स्वाद कैसा होता है? जी सर। शुद्ध पानी का स्वाद। What is the taste of pure water? Options: A, tasteless, B, salty, C, sweet, D, sour. स्वादहीन, नमकीन, मीठा या खट्टा? सर ए, टेस्टलेस। टेस्टलेस। जी। श्योर है? ताला लगाए। टेस्टलेस ए, ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर। 2000 जीत गए। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में किसे सेक्सी कहा जा रहा है? अजब गाना है ये। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। बीच में ही रोक दिया। ऑप्शन सुनिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए, लज्जो की स्वेटर, बी, लाली की कमर, सी, बन्नों का स्वैगर या डी, गुलाबों का इत्र। सर सी, बन्नों का स्वैगर। श्योर है? बिल्कुल सर। गाना सुना हुआ था आपने? बिल्कुल सर। बन्नों का स्वैगर सी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। हाँ सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। पहले ताली बजी उधर से। सर इस गाने से मैं एक बात बताना चाहूंगा। जी जी। ये गाना जब आया था नया, हाँ जी। तो मेरे माताजी और पिताजी ये गाना सुन के कहते कि ये बन्नो तेरा स्वेटर आगे सेक्सी। तो उनको स्वैगर नहीं पता था। स्वैगर नहीं। वो स्वेटर सुनते थे इसको और कहते रहे इसने स्वेटर तो पहना नहीं है, कहाँ से स्वेटर देख नीलम जी, आपकी जो समस्या है ना, वो मेरी भी समस्या है। मैं भी यही समझ, मैंने स्वैगर, मुझे मालूम नहीं स्वैगर क्या होता है। मुझे भी नहीं मैंने भी मालूम। जब सुना तो मुझे लगा ये स्वेटर बोल रहा है। सर्दियों के टाइम पे स्वेटर पहन लेते हैं ना हम लोग। इस स्वैगर शब्द आया कहाँ से भाई साहब, आपको पता है? सर ये एक स्लैंग है सर, जो यूएस में या जो रैपर्स वगैरह होते हैं यूज करते हैं। ये स्टाइलिश और ऐसी चीज के लिए इसको स्वैग या स्वैगर बोला जाता है। अच्छा, तो इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है ये? कैसे होता है सर, जैसे आप कपड़े पहन के बैठे हैं। हाँ जी। तो बोलूंगा आपका मैंने स्वैगर कपड़े ही पहने हैं भाई साहब, हाँ, बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ जी। तो बहुत अच्छे कपड़े आप जैसे पहन के बैठे हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं, तो आपको बोलेंगे आपका स्वैगर बहुत अच्छा है। ओ, एक बात बता दूंगा भाई साहब आपको, सर। आपका भी स्वैगर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। जी सर। यह है 5000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में जारी किए गए किस भारतीय करेंसी नोट के पिछली ओर सांची स्तूप की छवि अंकित है? ठीक है सर। On the reverse of which newly launched Indian currency note is the image of Sanchi Stoop printed? Options: A, rupees 50, B, rupees 200, C, rupees 2000, D, rupees 500. सर बी, रुपीज 200। श्योर है? जी सर। 200 रुपए का नोट। हाँ जी सर। रुपीज 200, बी, ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 5000 जीत गया। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अक्षय ये रहा। म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला संक्षिप्त शब्द SIP का पूरा रूप क्या है? In the context of mutual funds, what does the common abbreviation SIP stand for? और आपके ऑप्शंस है ये: A. Simple index percentage. B. Sale of imported products. C. Sell, invest, purchase. Or is it D. Systematic investment plan? सर डी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। Sure? बिल्कुल सर। लॉक कर दें? जी सर। Systematic investment plan D. ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। Right answer. Well played. पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत लें। बहुत बहुत बधाई आपको अक्षय। तो अक्षय जी ये बताइए कि आप बैंकिंग में कैसे चले गए? आप जाना चाह रहे थे आर्म फोर्सेस में, फिर आप पुलिस में जाना चाह रहे थे, फिर बैंकर कैसे बन गए आप? सर मेरी पढ़ाई तो बिजनेस स्टडीज़ में हुई है, जो मैंने ग्रेजुएशन की है। ओके। उसके बाद इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद ये मेरी मिसेस बैठी हैं पीछे, हमने और इन्होंने एक ही कॉलेज में MBA के लिए एडमिशन लिया था। बट मैं एक स्टार्टअप अपना शुरू किया था, तो MBA ड्रॉप करके मैं स्टार्टअप की तरफ चले गया। तो एक साल में वो स्टार्टअप कुछ पिक नहीं कर पाया, इस वजह से मुझे थोड़ी जॉब सिक्योरिटी क्या था वो चाहिए स्टार्टअप? सर ये 5-6 साल पहले की बात है, और मैं ऑनलाइन ग्रोसरी ऑनलाइन का ग्रोसरीज। काम आइडिया आया था मेरे को। कुछ कंपनीज आजकल वेल एस्टैब्लिश्ड हो भी गई हैं जी जो हाँ, उसी जी। समय पे शुरू जी, हुई जी। थी। तो बट वो उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मुझे एक स्टेबिलिटी जो चाहिए थी लाइफ में, वो एक गवर्नमेंट जॉब से ही आ सकती थी उस समय। तो सर मैंने सारे एग्जाम देने शुरू करे। तो बैंक का पहला एग्जाम मैंने जो दिया था वो पहला ही क्लियर हुआ था, उसमें मैं सफल बैंक हो में गए। ज्वाइन करा। जी। साथ में ही ये पुलिस का भी एग्जाम सेम साल में मैंने दिया था, वो भी क्लियर हो गया था सर। उसका काफ़ी एक रिगरस प्रोसेस रहता है, रिटन एग्जाम होता है, फिर आपकी फिजिकल एग्जाम Physical होता होती है, है, जी। मेडिकल एग्जाम होता है। तीनों सर क्लियर करने के बाद मुझे आखिरी में बोला गया कि आप टैटू की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जी। तो सर बड़ा मेरे को निराशा हुई इस बारे में लेकर, तो मैंने कुछ स्टडी करना शुरू करा। एंड फिर वो जो मैंने बताया आपको कि कोर्ट केस मेरे को खुद ही फाइल करना पड़ा, खुद ही मैंने अपना। कोर्ट केस आप जीत गए हाँ जी, मैं जीत गया। और अब आप पुलिस फोर्स में अब ज्वाइन Join होने जा रहे हैं। नियुक्ति होने वाली है। हमें ऐसी जानकारी अक्षय जी के आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जी सर। लेकिन हमको तो नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसा। सर शॉर्ट टेम्पर्ड में हूँ, लेकिन बहुत जब कहीं मैं गलत देखता हूँ ना, तो तभी मेरे को गुस्सा आता है। अदरवाइज मैं बहुत पेशेंट एंड काम रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी से उलझूँ ना। पत्नी जी आपका क्या ख्याल है इनके शॉर्ट टेम्पर के बारे में? सर ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पेशेंट है बहुत ज्यादा। बट आई रियली कांट हेल्प इट, आई स्माइल एंड गो। यू स्माइल एंड गो। घर का रहस्य जो है खुल रहा है यहाँ पर अक्षय। बहुत ध्यान से खेलिएगा आप। बिल्कुल सर। किस बात पे गुस्सा आता है आपको? कोई मूवी लगी हुई है तो मैं आके चेंज कर देती हूँ, लाइक क्या है मेरे को देखनी है, चेंज क्यों कर दिया है, ऐसी पर इम्पेशेंट। ये तो बड़ी आम सी बात नहीं होती नहीं है। सर, हाँ, ये impatient हो बिल्कुल भी जाते हैं सच नहीं है जो ये घर के अंदर ऐसा होता है आमतौर पर घर सब घर में ऐसा ही होता है। पत्नी जो है कोई चैनल देख रहे होगे, हम कुछ और स्पोर्ट्स चैनल या कुछ देखना सर चाहें। इनके होते हुए मैं रिमोट को हाथ भी नहीं लगा सकता। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप मान भाई के चलिए साहब, घर में शांति बनी रहेगी। ओके आगे बढ़ते हैं अक्षय। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी सर। रेडी? बिल्कुल सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान में इनमें से किस शहर में 4 वार्षिक ग्रैंड स्लैम टेनिस में से किसी का भी आयोजन नहीं होता है? Which one of the following cities does not currently hold any of the 4 annual Grand Slam tennis events? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A मेलबर्न, B पेरिस, C न्यूयॉर्क, D सिडनी। सर मुझे मेलबर्न और सिडनी में डाउट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। शांत हो जाए काड़ा बहन, लाइफ लाइन लेंगे अक्षय। कौन सी? सर 50-50। 50-50 लाइफ लाइन अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 गलत जो यहाँ ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दीजिए। ये मन की बात बोलने का नतीजा है सर। 2 मिट गए हैं, 2 बाकी बचे, 1 सही 1 गलत। एक मेलबर्न है, दूसरा सिडनी। सर ए मेलबर्न के साथ जाना चाहूँगा। मेलबर्न के साथ जाएंगे? जी सर। श्योर है?
सर डी सिडनी को लॉक किया जाए सर। सिडनी पे जाएंगे, पहले मेलबर्न फिर सिडनी, फाइनल सर उत्तर सिडनी सिडनी। सिडनी डी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब आप मेलबर्न कह रहे थे। जी सर। मेलबर्न कहते तो गलत होता। सिडनी इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन, पेरिस फ्रेंच ओपन, न्यूयॉर्क यूएस ओपन, विंबलडन लंदन एंड विंबलडन चैंपियनशिप्स। बिल्कुल सही कहा आपने। सिडनी में कोई भी ग्रैंड स्लैम इवेंट टेनिस का नहीं होता है। 7वां प्रश्न आ रहा है। एक लाइफलाइन चली गई है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? जी सर। अक्षय, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्थल पर आंदोलन करने या धरना देने पर रोक लगा दी? In October 2017, the National Green Tribunal imposed a ban on holding protests and agitations at which historic site in Delhi? Options A, Jantar Mantar, B, Red Fort, C, India Gate, D, Ram Leela Maidan. सर ए जंतर मंतर लग रहा है, क्योंकि कुछ मैंने पढ़ा हुआ मुझे ध्यान आ रहा है कि ये हमेशा इस पे ही साइट पे प्रोटेस्ट होते हैं आमतौर पे, एंड कुछ केस आया था, तो ए जंतर मंतर से लॉक करना चाहिए। फाइनल आंसर? जी सर। जंतर मंतर ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, वेल प्लेड। 40,000 जीत गया। दिल्ली का जो जंतर मंतर है, जो कई वर्षों से धरनों और आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, वहाँ एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव के चलते धरनों, प्रदर्शनों और उनमें होने वाले लाउडस्पीकर वगैरह इसका प्रयोग करने पर बंद किया हुआ है। पत्नी जी से अभी हम बात कर रहे थे। पत्नी जी कह रही थी कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कोई पिक्चर देख रहे होती हैं आप दे तो जाकर के चैनल बदल देती हैं। मिले कैसे आप एक दूसरे से? सर ये भी एक विचित्र कहानी है अपने आप में। अच्छा, कि हम एक ही भाई स्कूल साहब में आपको बता दूं, जितनी शादियां होती हैं वो सब विचित्र विचित्र होती ही हैं। होती है। बिल्कुल जी जी सर। तो हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। चौथी कक्षा से जब हम 9 साल के होते थे, हम एक ही स्कूल बस को शेयर करते तब थे। से? हाँ जी। ओहो। एंड 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हम एक ही क्लास में थे, क्लासमेट्स थे। बट Okay. बात हैरानी की ये है कि हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। जब तक हम स्कूल में एक साथ थे, हमने एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोला होगा, क्योंकि ये एक दूसरे छोर पे पढ़ने लिखने वाली टॉपर किस्म की, एंड मैं, आप समझ ही जाएंगे मैं क्या जी कहना जी चाह समझ रहा गया। हूँ। तो हमारा कोई मेल नहीं था उस समय। फिर 12वीं के बाद जब हमने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करे, जब कॉलेजेस में एडमिशन लेना था, तब कुछ ऐसा संजोग कह लीजिए कि ऐसे रहे कि हम आपस में टच में आए। एक साथ हम कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जाते थे, फॉर्म्स वगैरह भरना, वो सब। तो एक वहाँ से दोस्ती जो ऐसी हुई कि वो हमेशा चलती रही आगे तक। एंड फिर जब शादी की बात आई, क्योंकि इनके घर वालों ने इनको जैसे उम्र के हिसाब से कुछ पूछा कि आप किसी को जानती हैं, किसी से शादी करना चाहती हैं, तो इन्होंने मेरा नाम ले दिया वहाँ पे। इन्होंने मेरे से बात करी, मैंने भी कहा कि ठीक है, मेरी माताजी को भी आप पसंद हो तो सोचा जा सकता है कि हम शादी करें या ना करें। तो हमने फिर फाइनली सोचा कि हम घर पे हाँ बोल देते हैं। फिर घर वाले मिले और हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अगले प्रश्न के साथ जूझिए भाई साहब। जी सर। यह है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। अक्षय आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे? इन हिंदू माइथोलॉजी और मिथोलॉजी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड रुक्मिणी? और आपके ऑप्शंस है ये: ए सात्यकी, बी अक्रूर, सी प्रद्युम्न, डी परीक्षित। सर मेरी माइथोलॉजी सत्यकी,
अक्रूर, प्रद्युम्न, परीक्षित। जी मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। जी, शांत हो जाए काटा बहन। जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगा। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे? ओह, बड़ी जल्दी आपने जोड़ीदार। इसे अंकित किया जाए गंभीर जी। और नीलम जी, स्वागत आपका, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। आइए और मदद कीजिए। नमस्कार। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और यदि आपको लगे कि आपको एक और लाइफलाइन भी इस्तेमाल करना तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं। सत्य की लग रहा है मुझे। लग रहा है? हाँ, श्योर नहीं? श्योर। तो फिर लाइफलाइन ली जाए दूसरी। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं प्रद्युम्न और परीक्षित में लगता है। परीक्षित तो पांडवों का बेटा उधर उसमें था। अच्छा, परीक्षित नहीं है। प्रद्युम्न। सत्य की लग रहा है मुझे। श्योर नहीं है? तो फिर लाइफलाइन यूज़ कर लेते हैं। सर मैं एक और लाइफलाइन यूज़ करना एक और चाहूँगा। लाइफलाइन, ऑलराइट। कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अक्षय और उनकी जोड़ीदार, उनकी माता श्री नीलम जी। इसे अंकित किया जाए और 3 जो नाम दिए हैं आपने, उनकी अभी छवि आएगी हमारे सामने और वो हैं ये। राकेश राजपूत जी है, ये नई दिल्ली में है। सरला शौकीन, ये भी नई दिल्ली से। और SC राजपूत, गाजियाबाद से। किनसे बात करेंगे आप? सरला शौकीन जी को मैं फ़ोन करना चाहूँगा। सरला शौकीन जी, नई दिल्ली में। फोन लगाया जाए इनको। ये वीडियो कॉल होगा। सरला जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरला जी, अक्षय राजपूत मेरे सामने हॉट सीट पर हैं और साथ में जोड़ीदार के रूप में इन्होंने नीलम जी को भी बुलाया है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और आपकी मदद मांग रहे हैं। देखिए, अगली आवाज होगी अक्षय की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD और 30 सेकंड के अंदर अंदर आप दोनों को बताना है सही उत्तर क्या है। रेडी? सरला जी तैयार है? हाँ जी। तैयार हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अगली आवाज अक्षय की और अक्षय आपका समय शुरू होता है। आप कृष्णा जी और रुक्मिणी का बेटा कौन था? सत्यकी, अक्रूर, प्रद्युम्न या परीक्षित? कृष्णा जी और रुक्मिणी का बेटा कौन था? सत्यकी, अक्रूर, प्रद्युम्न या परीक्षित? कृष्णा जी और रुक्मिणी का बेटा? बी। अक्रूर, नहीं नहीं। परीक्षित? प्रद्युम्न या परीक्षित? सत्याकी, अक्रूर, प्रद्युम्न या परीक्षित? समय निकल गया। क्या बताया उन्होंने? कुछ ठीक से बताया? बी या डी बोला, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। अब आपको उत्तर देना होगा। क्या लगता है आपको? अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची है ऑडियंस पोल की। सर लाइफलाइन ले लेंगे ऑडियंस। ले लें ऑडियंस पोल की। ओके, एक और लाइफलाइन लेंगे अक्षय, ऑडियंस पोल। इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। प्रद्युम्न को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया गया है, 46%। सर मुझे प्रद्युम्न ही लग रहा था, पर प्रद्युम्न और परीक्षित में डाउट था। डाउट था आपको? सर जनता के साथ जाना। जनता के साथ जाएंगे आप? जी सर। अधिकतर जनता कह रही है C प्रद्युम्न। क्या किया जाए? सर लॉक किया जाए। प्रद्युम्न C, ताला लगाया जाए। बहुत कम परसेंटेज था। जी सर। परीक्षित को भी काफी मिला हुआ था, लेकिन जनता बिल्कुल सही है। प्रद्युम्न is the right answer, well played. प्रद्युम्न को प्रेम के देवता कामदेव का अवतार भी माना जाता है और सात्यकी श्री कृष्ण का सारथी, परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। बहुत बहुत बधाई आपको और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकती हैं। तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन। अक्षय, थोड़ी सी गंभीर हो गई है परिस्थिति। बिल्कुल सर। लेकिन कोई बात नहीं,
अक्षय, अब आ रहा है अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैसिनी हाइगन्स मिशन को मुख्यतः किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था? कैसिनी हाइगन्स मिशन was principally sent to study which planet? Options: A. Jupiter, B. Neptune, C. Mars, or D. Saturn. कोई लाइफलाइन नहीं है, 80,000 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको 1,60,000 देंगे। क्विट करेंगे 80,000, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 10,000। सर सी मार्स लग रहा है सर। कैसिनी हाइगन्स मिशन was principally sent to study which planet? कैसिनी हाइगन्स मिशन का मुख्यतः किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था? जी अक्षय। सर जुपिटर या मार्स में डाउट है। 15 सेकंड रह गए हैं, ना मालूम हो क्विट कर सकते हैं, 80,000 जीतेंगे। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 10 पे। नो टाइम लेफ्ट नाउ अक्षय, क्विक। सर सी को लॉक कीजिए। सी? जी सर। सी मार्स, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नो अक्षय, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सैटर्न इज द राइट आंसर। कैसिनी हाइगन्स मिशन नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। सितंबर 2017 में कैसिनी ने अपना मिशन पूरा किया और सैटर्न में क्रैश हो गया। बैड लक अक्षय, आप जीत रहे थे 80,000, आप अब नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। बट नाइस नोइंग यू, लवली प्लेइंग विथ यू। थैंक यू सर। परिवार के साथ आपके साथ मिल सके, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, अभिनंदन इनका। और डिजिटली आपकी जीती हुई रकम जो है अक्षय हम ट्रांसफर कर देते हैं आजकल। 10,000 आ गया, ओके किया और 10,000 आपके अकाउंट में गया। तेज, सुरक्षित और आसान। वेल प्लेड अक्षय, बैड लक। एक सेल्फी लेंगे हम आपके साथ। थैंक यू सो मच अक्षय, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, देवियों और सज्जनों, अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन भारतीय करेंसी नोटों को उनके आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन करेंसी नोट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A5, B20, C100, D500। ₹5, ₹20 का नोट, ₹100 का नोट, ₹500 का नोट। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है A5, ₹5 नोट। फिर आता है B, ₹20 का नोट। फिर आता है D, ₹500 का नोट। और अंत में है C, ₹100 का नोट। यह है सही उत्तर। A, B, D, C, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। इतने लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है दिव्या गुप्ता। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको दिव्या जी। थैंक यू सर। आइए चलते हैं, वहां खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर दिव्या गुप्ता। Come and sit. खाली बचते रहे दिव्या जी के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं आप? अपने आप को थैंक यू बोलिए। आपने कितनी जल्दी से जवाब दिया, इसीलिए आप यहाँ विराजमान है। मुंह छिपा लिया आपने, क्यों? सर, इट्स अनबिलीवेबल टू बी हियर ऑन दिस हॉट सीट। क्यों? मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा।
बट लगा था कि नहीं होगा, अब हो गया है। यस सर। अब शांति से बैठिए, एक बार फिर तालियां बज जाए दिव्या जी के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको दिव्या जी। थैंक यू सर। दिव्या सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से आई एक एडिशनल अहलमत दिव्या गुप्ता। इन्होंने एमटेक की शिक्षा भी प्राप्त की। पहले ये बताइए, अहलमत क्या होता है? सर ये क्लैरिकल पोस्ट है। नाम बड़ा अजीब सा, अहलमत। सर वो जुडिशरी में ऐसे नाम होते हैं जो हमारे सैलरी देते हैं उनको नाजिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाजिर, जो अकाउंट्स में सैलरी डालते हैं, अकाउंटेंट नहीं बोलते वहाँ पे, नाजिर, उसके लिए अलग। नाजिर। यस सर। और ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्ट हैं जो केसेस हैंडल करते हैं। सिविल, अगर सिविल केसेस है तो सिविल अहलमत, क्रिमिनल केसेस हैं तो क्रिमिनल अहलमत। मैं एडिशनल अहलमत हूँ। आई हैंडल बिट ऑफ बोथ। हैंडल मतलब क्या करना होता है? सर जैसे केस फाइल करते हैं तो पूरी फाइलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है केस की, फिर केस की डेट्स पड़ती हैं, फर्दर पेशी बोलते हैं वो जिसे। सब काम आप करती हैं? यस, नहीं करते तो जज साहब हैं, हम उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखते हैं। ओके, ऑलराइट। सर एमटेक और ये कानून के साथ दोनों मेल तो सर अलग ये सा लग रहा है। टोटली अपोजिट है। मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, बीटेक प्लस एमटेक, जबकि मैंने +2 तक कभी कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा। और मैंने +1 +2 में पहले मेडिकल रखा था। उसके बाद मेरा पीएमटी क्लियर नहीं हुआ तो आई लॉस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट कि अब मुझसे नहीं होगा दोबारा से। तो मैंने नॉन मेडिकल का एक एडिशनल एग्ज़ाम दिया। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मैंने वो फील्ड चूज़ की जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था। और जब 5th ईयर हो रहा था मेरी एमटेक का, आई रियलाइज्ड कि मुझे कंप्यूटर कंपनीज में जॉब नहीं करनी है। मुझे अच्छा नहीं लगा कंप्यूटर। फिर पढ़ाई क्यों की अगर आपको वहां जाना आई नहीं? डोंट नो सर, वो बस होता गया। मैं सीरियसली कभी सोचती नहीं किसी चीज़ को करने से पहले। आई जस्ट डू इट, इफ आई लाइक इट आई डू इट, इफ आई डोंट लाइक इट आई क्विट। अभी सोच समझ के आएंगे ना आप यहाँ पर? यस सर, आपसे मिलने के लिए तो सर कुछ सोचने की नहीं, जरूरत मुझसे ही मिलने के नहीं, यहाँ खेल खेलना है आपको। सर मेरा मुझसे तो हो आप कभी गया। भी मिल सकती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ओके दिव्या जी, रूल समझाने हमें आपको। सर एक बार आप मेरे प्लीज सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, दे आर बिग बिग फैन ऑफ योर्स। अगर मैंने ये लाइन नहीं बोली ना, वो सब मुझे घर जाके मारेंगे। अच्छा जी, आप प्लीज एक बार उनको हेलो बोल दो मेरे दिव्या सभी। गुप्ता जी के जितने भी मित्र हैं, जितने रिश्तेदार हैं, आस पास दूर जहाँ भी हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और जब ये वापस जाएं तो कृपा करके इनके ऊपर हाँ मत कीजिएगा। थैंक यू सर। ओके दिव्या, आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जियो जैकपॉट प्रश्न। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 5वां प्रश्न है 10,000। 10वां प्रश्न है 3-20 का। ये 2 पड़ाव हैं, 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल, फॉर अ फ्रेंड, 50-50 जोड़ीदार। आप यहाँ अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाएं? अपनी माताश्री को। यस सर। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप अपने पिताजी को लाए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी दिव्या? यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिधान के संदर्भ में आमतौर पर इनमें से किस में फॉल लगाई जाती है? With respect to garments, a fall is usually attached to which of the following? A. दुपट्टा, B. सलवार, C. साड़ी या D. चोली? सर ए दुपट्टा। श्योर है? अटैच्ड किस पे अटैच सर किया? साड़ी, साड़ी के फॉल सा। सर सी साड़ी। साड़ी सी पे ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका। मैडम आप साड़ी वाड़ी पहनती कि नहीं? नो सर। साड़ी पहनती नहीं आप? नो सर। सर सूट्स ही डालती हूँ मैं, सूट्स जीन्स। तो कौन से दुपट्टे में फॉल होता है ये बताइए। आप दुपट्टा बोल रही थी। सर वो लगाते हैं कुछ एंड में, क्या बोलते हैं उसे? हमको क्या मालूम? लेस। लेस, हाँ सर लेस। मुझे वो हाँ जी? लेस, हाँ। ओह फिर मुझे वो साड़ी के फॉल सा गाना याद आ गया। अच्छा, यस सर। वहां से आपको पता चला। ये फॉल जो है वो साड़ी पे लगता है नीचे, यस सर। ताकि जो साड़ी का आकार है वो बराबर रहे, नीचे गंदा उंदा ना हो और उसका फॉल जो है बराबर रहे। ओके सर।
ऐसा मेरा अनुमान है। सही कह रहा हूं कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पत्नी जी को देखा है कई बार ऐसे करते हुए। सर आप उनको मेरी हेलो बोलना। किनको? सर मैम को। हाँ जी, मैं जया बोल बच्चन दूंगा। मैम को। ठीक है। सर ऐश्वर्या राय मैम को भी और अभिषेक दिव्या सर जी, को आप भी। यहाँ सिर्फ हेलो बुलवाने आई हैं कि खेल खेलने आई हैं? चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी दिव्या? Yes, sir. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन, ये सभी किसके प्रकार हैं? What are ball point, gel and fountain or types of? Options are A, painting, B, pen, C, paper, D, printer. सर बी पेन। पेन पे ताला लगाए? यस सर। बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है, 2000 जीत गए आप। आजकल तो पेन वगैरह इस्तेमाल करना सब लोग भूल गए हैं। आप इस्तेमाल करती हैं? सर बॉल पेन, जेल पेन, जेल पेन, जो भी है। इंक पेन। अब हाथ से लिखती हैं कुछ आप? यस सर। लिखती हैं अभी भी? बहुत सारा काम होता है। बहुत से लोग हैं आजकल सब कंप्यूटर पे फटफट करते रहते हैं, पेन वेन लिखना भूल गए हैं अभी। यस सर। हम भी भूल गए हैं, लेकिन कभी कभी करते रहते हैं, वरना क्या है कि सर ऑटोग्राफ। हाँ नहीं, ऑटोग्राफ नहीं, बैंक के ऊपर चेक जो होता है ना, वो गड़बड़ हो Yes, sir. जाएगा। ओके, ऑल राइट। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी दिव्या जी? आपका पेट नेम चिंकी है? यस सर। वाह क्या बात है। चिंकी जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। लगातार परिश्रम करने वाले की जीत पर आधारित एक प्रसिद्ध नैतिक कथा में जानवरों की इनमें से कौन सी जोड़ी है? Which of these pairs of animals appear in a famous story which illustrates that slow and steady wins the race? Options: A, lion and goat, B, hare and tortoise, C, tiger and wolf, D, cat and mouse. सर बी खरगोश और कछुआ। शेर और बकरी, खरगोश और कछुआ, बाघ और भेड़िया, बिल्ली और चूहा। आपने कहा बी। बी, खरगोश। खरगोश और कछुआ। इस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 जीत गई आप। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। दिव्या जी, ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। और चौथा प्रश्न ये रहा। कंप्यूटर शब्दावली में एरर 404 क्या दर्शाता है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, what does error 404 within quotes indicate? Option सुनिए। A, permission required, B, access denied, C, incorrect password, D, not found. कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बैन। लाइफलाइन लेंगी दिव्या जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। नॉट फाउंड डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 67%। क्या कीजिएगा दिव्या? सर आई विल गो विद ऑडियंस। ऑलराइट, ताला लगा दें। यस सर। नॉट फाउंड डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। एरर 404 इंटरनेट ब्राउजिंग से संबंधित एक एरर है जो तब दिखाई देता है जब किसी लिंक पर रिक्वेस्ट की गई फाइल नहीं मिलती या लिंक गलत होता है। नमस्कार दिव्या जी। सर आई नो कंप्यूटर। नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर नमस्कार करता हूं। सर तभी मैंने कंप्यूटर फिर ज्वाइन नहीं किया। दिव्या जी, देवी जी कहूंगा आपको, कौन सी आपने पाठशाला से एमटेक किया था? एरर 404 कंप्यूटर की भाषा है। सर आई नो, मैंने एमटेक किया और वो सब जीरो हो गया आज इस क्वेश्चन के आगे। 404 है, जीरो नहीं। ओके दिव्या, चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से खेलिएगा। Yes, ऑलराइट, sir. पांचवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 10,000 रुपए। रेडी? अगला sir. प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि ये किस राजनेता की आवाज।
आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। एक पार्टी बीजेपी के पार्टी का एक राज्यसभा का मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हवा में लहराया। सारे लोग का, बहुत सारे लोग अपने पार्टी का छोड़ करके और लहराया कि इन नेताओं का स्विस बैंक में इतना इतना है। मेरे विषय में लिखा 30,000 करोड़, 30,000 हमारा। हम तिमतिमाए। हो गया। ऑप्शंस डालता हूं आपके सामने और वो है ये: ए लालू प्रसाद यादव, बी नीतीश कुमार, सी मुलायम सिंह यादव या डी रामविलास पासवान। सर वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव। वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। बहुत ही अद्भुत बात करने का उनका तरीका। यस सर। वेल प्लेड दिव्या। एक लाइफलाइन चली गई है और समय आ गया है कि एक वीडियो क्लिप दिखाएं आपके ऊपर। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मेरा नाम दिव्या गुप्ता है, मैं सुंदरनगर से हूँ और अभी करंटली मैं धर्मशाला में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एज एडिशनल अलमद की जॉब कर रही हूँ। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझसे कुछ भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। और शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़ी जल्दी गुस्सा कर लेती है और सबसे बड़ी बात कि डिसीज़न वो एकदम लेती है और कई बार उसके जो डिसीज़न हैं, निर्णय हैं, वो बाद में फिर उसको पछतावा भी उस बात को लेकर होता है। बिल्कुल चाहती हूँ अमित सर सुंदरनगर मेरे घर आए और पूरी फैमिली के साथ आए, खाएं पिए घूमे फिरे, उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, वो बहुत अच्छा मोमेंट होगा। मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अमित सर से मिल पाऊँगी। मैं जब वहाँ जाऊँगी तो मैं तो उनको ज़ोर से ना एक हग करने वाली हूँ क्योंकि शायद फिर वो मौका लाइफ में मिले ना मिले। सर यहाँ आने का मोटिव ही आपसे मिलना था, वैसे तो शायद नहीं दिव्या पॉसिबल जी, एक होगा बहुत ही था। व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे। यस सर। जब से आप यहाँ आई हैं या तो हाथ हिलवा रही हैं या आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ आकर के खाना खाएं। मैडम, ये हॉट सीट है, ये कौन बनेगा करोड़पति है। यहाँ पर आपको प्रश्नों का सही उत्तर देना है और जीतना है 1 करोड़ 7 करोड़ रुपए। यस सर। आपका ध्यान जो है इधर उधर जा रहा है। आपके साथ, हमारे साथ बैठ के आप खाना खाइएगा, अभिषेक के साथ, ऐश्वर्या के साथ, जया मैम के साथ, मतलब बिखर रहा है आपका दिमाग। कॉन्सेंट्रेट कीजिए इधर, ये सब बातें भूल जाइए। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं दिव्या जी। छठा प्रश्न आ रहा है, ये है 20,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान ने मेंटर, कोच या टीचर का किरदार नहीं निभाया? शाहरुख खान has not played a mentor, coach or teacher in which of these movies? Ready? Option सुनिए। A चक दे इंडिया, B डियर जिंदगी, C कुछ कुछ होता है, D मोहब्बतें। नहीं निभाया है सर, इट्स सी कुछ कुछ होता है। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। कुछ कुछ होता है सही। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर। 20,000 जीत गए आप। चक दे इंडिया में वो कोच थे, हॉकी कोच। मोहब्बतें में वो ऐश्वर्या राय को और दे रहे थे और मैं उनकी निगरानी कर रहा था। और वो एक साइकोलॉजिस्ट थे डियर जिंदगी में, या काउंसलर कहा जाए। जबकि कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभा रहे थे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। साथ अरे स्कूटर बज गया। यस सर। समय समाप्त हो गया यहीं पर। बहुत मन कर रहा है आपके साथ बैठ के इधर बातचीत करें, लेकिन चलिए कल फिर मिलेंगे। ओके। तो देवियों और सज्जनों, समय यही समाप्त होता है। आपने एक बात पर गौर किया है कि यहाँ जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो बड़ी सहजता से अपने सुख दुख हमसे शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। उसका कारण ये है कि इस मंच पर आने वाला कोई भी खिलाड़ी अजनबी नहीं होता है, बल्कि वो इस मंच पर आते ही हम सबकी जिंदगी से जुड़ जाता है और उसके जुड़ते ही ये मंच जो है
सिर्फ एक खेल का मंच ही नहीं रह जाता, बल्कि ये मंच रिश्तों का मंच बन जाता है, प्यार का मंच बन जाता है, अपनेपन का मंच बन जाता है। इसी अपनेपन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।